नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बातें बाजार की पर फिलहाल बातें की जा रही हैं क्रिप्टो की, और क्रिप्टो में चल रही है एक सीरीज। जिस सीरीज का उद्देश्य है आपको क्रिप्टो की जानकारी में लिटरेट रखना, अपडेट रखना, आपको यह बता के चलना कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से आप बिगिनर से लेकर के ट्रेड करने तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में आज हम लेक्चर नंबर 6 पर हैं, जिसमें हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइज डिस्कस करेंगे, कैपिटल एंड विच कॉइन टू ट्रेड, कौन से कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मैं आपके साथ में ये स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स, लर्निंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, पावर और पॉइजन, लिक्विडेशन, ये टाइटल डिस्कस कर चुका हूं। ये छोटा सा टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट साइज। हमारा उद्देश्य आपको ये बताना है कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज का कितना महत्व है, कैसे अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बदलता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज को मैं लॉट के फॉर्म में देखता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों हमारे लिए यह जानना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रेडिंग में क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट साइज सिंपल एक एसेट को एक्चुअल जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो एक लॉट में कितना एसेट आप ट्रेड कर पाते हैं, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइज के रूप में जानते हैं। जिस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर चलकर ही हम इसके बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे आप चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। आसान भाषा में मैं कहूं तो एक प्रकार से आप किसी कॉइन को जब ट्रेड करने जा रहे हो तो उस कॉइन को ट्रेड करते समय उस ट्रेड में आपके एक लॉट में उस पर्टिकुलर कॉइन का कितना हिस्सा आपको दिया जाएगा, यह कॉन्ट्रैक्ट साइज कहला रहा है। डेल्टा प्लेटफॉर्म पर जहां से आप इसको समझ पाएंगे, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, होपफुली आप लोग खुद भी अपने मोबाइल में उसे चेक कर पा रहे होंगे। जब आप जाकर के उस ऑप्शन को सर्च करेंगे जहां पर लॉट परचेज किया जा रहा होगा बिटकॉइन का, तो आप एक लॉट में 0.01, 0.001, 0.1, ये तमाम प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस देखेंगे। आज के सेशन में मैं इस बात को पूरी तरह प्रैक्टिकल करते हुए आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, साथ में इसका लिक्विडेशन से क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर लेवरेज का क्या इशू रहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने पर लेवरेज कितना नुकसानदायक बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा रखना क्या समझदारी होता है, क्या हम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज, बड़ा लेवरेज लेकर एक ही बार में फायदा कमा सकते हैं, क्या हम अपने छोटे से अमाउंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज ओपन करें और फिर बड़ी लेवरेज लेकर के खेल कर दें, तो क्या यह पॉसिबल है? आइए इन सारी बातों को हम प्लेटफॉर्म पर चलकर ही आपके सामने समझाते हुए चलते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहले से ही प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा हुआ है सो दैट आप लोग सीधा अपने अपने मोबाइल्स में जहां जहां पर आपने क्रिप्टो को मतलब डेल्टा का लिंक ओपन किया हुआ है, आप वहां पहुंच करके खुद भी इसे देख पाएंगे। अब तक दी गई जानकारी के अनुसार हम लोग मार्क प्राइस पर ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ हम फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को अब तक जो जानकारी दी है उसमें कौन से कॉइन्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। आपके सामने दिए गए ऑप्शंस के अंदर मैंने यहां पर जो कॉइन आपके सामने प्रदर्शित किए, उनमें प्रेजेंट है बिटकॉइन, उनमें प्रेजेंट है इथेरियम, उनमें प्रेजेंट है सोलाना, उनमें प्रेजेंट है रिपल। ये तमाम वो क्रिप्टो कॉइन्स यहां पर प्रेजेंट हैं जिनके अंदर आप फ्यूचर्स परचेज कर सकते हैं। अब ऐसे में जो आपके सामने दिए हुए ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, यह जानना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पार्ट का हिस्सा होता है। तो मैंने आपको जब बिटकॉइन के बारे में बताया था तब मैंने आपसे कहा था कि इसका जो मार्केट प्राइस है, यहां से लॉट साइज डिसाइड होता है। मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो यहां पर 92,464 है। आप में से कुछ साथी जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ सेशंस में होंगे, पुराने जो सेशंस देख रहे होंगे, उनमें हम 87,000 पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले ही सेशन में हमने इसे 87,000 पर डिस्कस किया है, आज ये 92,000 पर चल रहा है। पिछले और अब के बीच के सेशन में, मतलब आप पिछले लेक्चर से और अब के लेक्चर में अगर अंतर देखें तो ही लगभग $5,000 का अंतर आ चुका है। $5,000 अगर 90 रुपीज का चल रहा है तो मतलब सीधा 4.5 लाख रुपए का प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर अंतर आ चुका है। अब 4.5 लाख का अंतर अगर आप खुद से इस थॉट पर जाएं
कि मैंने उस समय पर, किस समय, जब ये 87,000 था, उस समय एक बिटकॉइन परचेज कर लिया होता। तो एक डॉलर मतलब एक बिटकॉइन मैंने अगर 87,000 पर परचेज कर लिया होता 5 दिन पहले, तो आज मुझे ये सीधा सीधा 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए कमा के देता। इस तरह से जब हम बाजार को देख रहे होते हैं तो मन में एक लालसा जगती है, और वो लालसा इस बात की होती है कि यहां तो पैसा ही पैसा है, सीधा 5,000 का फायदा हमें दिखाई दे रहा है, सीधा यहां पर 4.5 लाख रुपए कमा के मैं साइड में हो जाऊंगा। ये जो मैंने अभी आपके सामने रखा, ये लालसा कई बार हम में से बहुत से ऐसे ट्रेडर्स जो यंग हैं, जो ताजा ताजा ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, उन्हें फंसा देते हैं। कैसे फंसाते हैं? क्योंकि आपके पास में $92,000 नहीं है। $92,000 का मतलब हुआ अराउंड 82 लाख रुपए। 82 लाख रुपए चूंकि आपके पास फिलहाल नहीं है, तो अब हमारे पास में गिवन इन द ऑप्शंस क्या थॉट चल रही होती हैं कि यार कोई बात नहीं, मेरे पास में पैसा तो नहीं है। मैं आपके सामने वही पेज इसलिए खोल के चल रहा हूं ताकि आप इसे एक बार के लिए देखते चलें कि यार मेरे पास में भले ही 92,000 रुपीज तो $92,000 तो नहीं है, लेकिन क्या पता अगर मैं बाजार में लेवरेज का उपयोग कर लेता। लेवरेज का उपयोग कर लेता से क्या मतलब है कि मैं लेवरेज का उपयोग कर लेता। 92,000 है, $92,000 है। अगर मैं इसको लाखों में 81 लाख रुपए लेकर चलूं, तो सीधा सा मतलब है कि मेरे पास में 81 गुणा लाख अर्थात 1 लाख रुपया होता, और मैं 81,000 का लेवरेज ले लिया, 81 टाइम्स का मैंने लेवरेज ले लिया होता, तो मैं सीधा सीधा इस बिटकॉइन को परचेज कर लेता। मतलब आसान भाषा में मैं कहूं तो 1 लाख पर 81 गुना लेवरेज लेकर मैं एक बिटकॉइन के पूरे पूरे सौदे को उतार लिया होता, और इस तरीके से सारा फायदा जो 4-5 लाख रुपए का होता वो मुझे हो जाता। ये जो थॉट बनी कि मैं 1 लाख रुपए के अंदर 81 गुना का लेवरेज लेके पूरा पूरा एक बिटकॉइन ही परचेज कर लिया होता, तो 5 लाख रुपए बन गए होते। यही इस क्रिप्टो बाजार की सबसे ललचाने वाली चीज है। इसी लालच से बहुत से ट्रेडर्स बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो केवल एक साइड पिक्चर का देख रहे होते हैं। वो ये अक्सर भूल जाते हैं कि जो ये लेवरेज है, ये किसी जिम्मेदारी के साथ आता है। आपको जब भी प्लेटफॉर्म लेवरेज दे रहा होता है, तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि यह पैसा आप सामने वाले से उधार ले रहे हैं। आपको उसने परमिशन दी है कि इतने टाइम्स ज्यादा का आप लेवरेज ले सकते हैं। ऐसे में वो आपसे कुछ चीजें सुनिश्चित करेगा। यही कारण है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिक्विडेशन बताया। मतलब आप कितने फंड से ट्रेड में उतरे हैं, ये आपको पहले देखकर चलेगा। मतलब सीधा सा है, जहां मैंने आपसे कहा कि 81 लाख रुपए में आप जाकर एक सीधा बिटकॉइन परचेज कर लेते, 1 लाख रुपया लगाया, 81 लाख 81 गुना का आपने सीधा सीधा परचेज मार दिया। लेकिन उल्टा सोचकर देखिए, अगर ये बाई चांस 81 लाख का बिटकॉइन किसी रात 80 लाख का भी रह गया होता, तो आपका ये सीधा सीधा 1 लाख साफ हो गया होता। मतलब आपने जो पैसा लगाया था वो लिक्विडेशन की भेंट चढ़ जाता। सीधा इसका अर्थ यह है कि हम लोग लेवरेज का एक साइड तो देख रहे होते हैं, लेकिन अगर वो भाव हल्का सा भी नीचे आए, और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं हल्का सा भी नीचे आए, इसके पीछे का तर्क क्या है? जब आप फ्यूचर्स की कैंडल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि यहां पर रेंजेस बढ़िया वाली भी बनती हैं, और जब आप गिरता हुआ देखते हैं तो आपको बाजार गिरता हुआ भी बढ़िया सा फील दे जाता है कि देखिए इतना अच्छे से बाजार ने पटखनी दी है उठा करके। अगर आप यहां पर अंक उठाकर देखें कि ये किस रेंज पर रहा होगा, ये 88,000 पर इस जगह था, और अगर हम बेस पर देखें तो 87,000 पर सीधा 1,000 अंक अगर बिटकॉइन गिर रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ये 90 टाइम्स 90 इंटू 1,000 यानी सीधा 90,000 का भाव नीचे गिरा है। अर्थात जब बाजार गिरने लगता है तो आपका लिक्विडेशन बहुत तेजी से टच होता है। लेवरेज लेकर निकले थे कि मैं इससे पैसा ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन लिक्विडेशन ने आपके लेवरेज के अनुपात में ही आपको नीचे लाने का मौका दे दिया, क्योंकि आपने बड़ा लॉट साइज ओपन कर लिया था। यह हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। अब इसका सीधा सा और आगे गणित निकालते हैं कि सर इससे फिर बचा कैसे जाए। मतलब अगर हम फायदा ही फायदा देखते चल रहे हैं, नुकसान के बारे में आपने पिछले लेक्चर में लिक्विडेशन के केस में सुन भी लिया था।
आज के केस में हम लेवरेज तो जानेंगे, लेकिन लेवरेज की एक लिमिट भी जो एक न्यू ट्रेडर को पता होनी चाहिए वो भी। और दूसरा, हम एक बार में पूरा पूरा सौदा ना उतार दें। यानी कि पता चल रहा है कि साहब मैं तो लाख रुपए लेकर आया था, लाख रुपए पर मुझे किसी ने कहा कि 81 टाइम्स का लेवरेज ले लोगे तो सीधा पूरा बिटकॉइन आपका हो जाएगा, एक कॉइन के साथ सादा सौदा करोगे। क्योंकि वो लेवरेज्ड अमाउंट है, तो बाजार नीचे आते ही साहब मेरा तो हाथ साफ हो गया, मेरा तो पैसा उड़ गया। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं और क्या निकालते हैं कि हम जब मार्केट के अंदर उतर रहे हैं, अब उस लाख रुपए में हमने कुछ सीमित सौदे लिए, हमने पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाया, हमने लेवरेज को लिमिट में रखा। और लेवरेज को लिमिट में रखते हुए हमने उसका एक फ्रैक्शन कॉइन का परचेज करके सेल्फ टेस्ट किया, हमारी जो थॉट है उसके अनुसार हमने चलने का काम किया। जैसे इसी वजह से यहां पर लॉट साइजेस में बिटकॉइन को फ्रैक्शंस में सेल किया जा रहा है। एक बिटकॉइन का एक लॉट जिसमें 0.001 BTC दिया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि जिसे आप अभी 90,000 $92,000 में खरीदेंगे, उसका आपको एक लॉट $92 के अंदर भी मिल सकता है। मिल सकता है का सीधा सा अर्थ क्या है? क्योंकि ये उसका 1,000वां हिस्सा है। किसका? 92,000 का। 92,000 का 1,000वां हिस्सा $92 है। $92 में आप उसका एक लॉट परचेज कर सकते हैं। लेकिन यह बात हुई जब आप लेवरेज बिल्कुल एक जीरो ही लेकर चल रहे हैं, आप लेवरेज ले ही नहीं रहे, तब आपने, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपने होपफुली इसे नोटिस भी किया हो। अगर मैंने, और यहां पे मैं करके भी दिखा देता हूं कि अगर मैंने लेवरेज बिल्कुल नहीं लिया, मैंने लेवरेज केवल 1x का ही लिया हुआ है, तो मैं यहां पर जो फंड रिक्वायर्ड आपको दिखा पाऊंगा, वो फंड लॉट के अंदर, ये मैंने लॉट लिया, लॉट मैंने एक लॉट का लिख दिया, ये एक लॉट। और मैं जब आपको यहां देखता हूं तो आप पाएंगे 92.64 यूएस डॉलर। ये कहां से आ रहा है? यहां से 92.52, जहां पर आप लिखा देख रहे हैं, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला वैल्यू आप उठा करके अगर देखें तो यहां से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये वाला जो अमाउंट है, इसी का 1,000वां जो हिस्सा है, इसी 1,000वें हिस्से को आप यहां पर जब एक एक्स लेवरेज लेकर चल रहे हैं तो $92 में लेकर देख रहे हैं। अच्छा, अब साहब यहां पर एक और चीज बदलती है, और वो क्या है? हमने यहां पर लेवरेज को बदलना शुरू किया। लेवरेज को बदलना शुरू किया, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको यही बात बताई थी, और अभी फिर से इस बात को सामने आपके रख रहे हैं कि अगर मैंने इस लेवरेज को बदलना शुरू किया, हाँ, अगर मैंने इस लेवरेज को यहां से 20 टाइम्स कर दिया होता, अब तो मैं लगभग आप लोगों को यह बात बता चुका हूं, मान लीजिए 25 टाइम्स लेवरेज कर दिया होता, इसका मतलब है ₹1 मेरे पास है तो मैं ₹25 का सामान खरीद पा रहा हूं। दैट इज नॉन एज लेवरेज। ठीक है, कितना टाइम्स का? 25 टाइम का। ₹1 है और मैं ₹50 का सामान खरीद पा रहा हूं, ₹50 का सामान खरीद पा रहा हूं, तो ये 50x लेवरेज हो गया। एक के मुकाबले 50 गुना का माल आप बुक कर पा रहे हैं। तो ये जो लेवरेज का केस निकल रहा है, यहां पर जब आप लेवरेज देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जो मेरा लॉट से रिक्वायर्ड साइज है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो सीधा डिवाइड बाई 50 होकर के आ गया। मतलब कि एक तरह से ये समझिए कि 1,000वां हिस्सा 50 से डिवाइड होकर के चला आया। तो मुझे लॉट साइज के हिसाब से, क्योंकि एक लॉट तो मेरा $92 का ही मिल रहा था, तो उसमें मुझे 50x लेवरेज मिल रहा है, तो मैंने 92 डिवाइड बाई 50 कर लिया। इट इज मतलब अराउंड 2, तो यहां पर आपको अराउंड $2 के आसपास यहां पर आपको फंड रिक्वायर्ड दिखाई दे गया। यानी कि आपको अगर सौदा करना है तो आपको इतने डॉलर की आवश्यकता होगी। तो हम में से जितने भी ऐसे ट्रेडर्स जो ये चाहते हैं कि मैं एक बार के लिए समझूं कि फ्यूचर्स काम कैसे कर रहे हैं, लेवरेज काम कैसे कर रहा है, तो मैंने उन्हें यह बताया था कि लेवरेज ज्यादा नहीं लेना होता। क्यों नहीं लेना होता, इसके पीछे का मैंने तर्क दिया था। अगर मान लीजिए आपने यहां पर 50x का लेवरेज लिया हुआ है और आपने $2 अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि फंड रिक्वायर्ड $2 दिखा दिया। मैंने पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था कि लिक्विडेशन जितना ज्यादा आप लेवरेज लेकर चल रहे हैं, लिक्विडेशन भी फिर उसी मार्जिन में चल रहा होता है। मतलब आपको ये उतना ही नीचे ले जाने का मौका देगा जितने में आपका सौदा बुक हो सकता है। अर्थात ये 1900 मतलब 1.96 इंटू 1000, यानी कि आप जब बाई करने निकलेंगे ना, तो आप अंतर जो देखेंगे इनके प्राइजेस में, ये आप देखेंगे मुश्किल से 1000 अंक का अंतर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 92,000 और इसमें।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पैसा कम खर्च किया है। पैसा कम खर्च किया है तो लिक्विडेशन जो अमाउंट है वो आपको बता रहा है कि अगर मार्केट हल्का सा भी नीचे आता है, यानी कि 92 का जो एक लॉट मिल रहा था अगर वो 90 तक भी पहुंचता है, $2 जैसे ही प्राइस नीचे आया, आपका ये वाला जो $2 आपने इन्वेस्ट किया यानी 1.90 जो डॉलर है, ये पूरा तरह से गायब हो जाएगा, आपकी जेब में नहीं बचेगा। और तो और आपको इसके ऊपर जो एस्टिमेटेड ट्रेडिंग फीस है वो 0.05 यूएस डॉलर भी देनी पड़ेगी। अर्थात सीधा सा मतलब क्या है कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज जो मार्जिन रिक्वायर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो मार्जिन रिक्वायर्ड आपके जो अमाउंट्स हैं 92,000 और इनके बीच का जो अंतर है, क्योंकि आप हजारवा हिस्सा ले रहे हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि आप ये पीछे के जो 3 अंक है ना, इन पर फोकस मत करिएगा। पीछे के 3 अंकों पे फोकस ना करने का मैंने रीजन क्या दिया है, क्योंकि आप 92,527, ये तो एक बिटकॉइन का भाव है, आप तो उसका हजारवा हिस्सा ले रहे हैं, तो उसका हजारवा हिस्सा तो 92 डॉलर का है। तो आपके दिमाग में तो असल में $92 चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने लॉट साइज 0.001 का खोला है। वहीं दूसरी तरफ ये जो $90,000 दिख रहा है, ये आपको यहां पर $90 का दिखाई देगा, यानी कि हजारवा हिस्सा, इसका भी हजारवा हिस्सा निकाल लिया। इन दोनों के बीच का जो अंतर है दैट इज $2। यही तो आपने मार्जिन मांगा था, यही तो आपसे मार्जिन मांगा गया है अराउंड $2। तो ये जो $2 का आपको डिफरेंस इन दोनों में दिख रहा है, ये बाजार में कितना तेजी से परिवर्तित होगा कि आपका फंड उड़ जाएगा, क्योंकि आपने 50x का लेवरेज लिया हुआ है। 50x का लेवरेज लिया हुआ है मतलब आपने कहा हुआ है कि $1.90 पे मैं 50 गुना तक का सौदा बुक करना चाहता हूं। आप खुद से अगर इसे रुपये में कन्वर्ट करें तो आप लगभग 200 रुपए लेकर निकले, और 200 रुपए लेकर के आपने 8,000 रुपए का सौदा बुक करने का सोचा था। आप इस तरह से चल रहे थे, 8-9 हजार का सौदा बुक करने निकले थे। इस वजह से आपका 200 रुपया जो है ना, वो हल्के से बाजार के फ्लक्चुएशन पर खत्म हो जाएगा। इसलिए लेवरेज में बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं लिया जाता। आप कहेंगे अगर कम लेवरेज लिया होता तो क्या होता? तो आपका जो मार्जिन फंड है ना, वो आपसे ज्यादा रिक्वायर किया जाता। अगर आप इसको मान लीजिए 25x रखते, तो ये हो सकता है आपको $4 मांगता। $4 अगर आपसे यहां पर मांगता तो $4 का अंतर आपको यहां दिखाई देता। 92 हो सकता है कि यहां पर आपको 88 दिखाई देता। तो मतलब यह हुआ कि 92,000 बीटीसी जो चल रहा है वो 88,000 तक जब तक नीचे नहीं आएगा, तब तक आपका जो पैसा है, मार्जिन जो रिक्वायर्ड था, वो सेफ रहेगा। और 4,000 का कैंडल बनना, 4,000 का डाउन मारना बहुत तेजी से नहीं होता, एकदम तो नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास एक कुशन रहता है। तो जितना कम लेवरेज पर आप चल रहे होते हैं, तो उससे मार्जिन रिक्वायर्ड बढ़ता है, और जब मार्जिन रिक्वायर्ड बढ़ता है तो आपको जो नुकसान के चांसेस हैं वो घटते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस काफी नीचे चला जाता है, जो कि ऑटोमेटिक रूप से आपके फंड को गायब कर सकता था। ठीक है, एक तरह का सिस्टम ओरिएंटेड लिक्विडेशन जो है वो स्टॉप लॉस के तरीके से समझा जाता है। अब सेकंड चीज जो हमने आपसे उस समय डिस्कस की थी, जब बिटकॉइन के केस में हम बात कर रहे थे, तो इसका एक लॉट यानी कि इसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज, वो उसका बिटकॉइन का हजारवा हिस्सा था। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि जब वो खुद $92,000 का है और 80 लाख रुपए लेकर कोई ट्रेड करने नहीं बैठेगा, तो उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बांट करके बेचा गया, तो 0.001 करके बांट दिया गया। ऐसे ही अगर इथेरियम देखा जाता, तो इथेरियम थोड़ा सस्ता कॉइन है। सस्ता कॉइन है तो उसको सस्ते के हिसाब से ट्रीटमेंट मिला, तो उसका लॉट साइज बड़ा कर दिया गया। अब जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, यहां पर अगर मैं बिटकॉइन की जगह पर इथेरियम ले लिया होता, ये रहा इथेरियम, और इथेरियम के साथ में अगर मैं ट्रेड करने निकलता, एक मिनट, ये देखिए, तो मैं इथेरियम के साथ अगर ट्रेड करने निकलता, तो इथेरियम का बाजार भाव कितना चल रहा है? $3,160 के आसपास चल रहा है। $3,160 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब जब उसका एक लॉट $92 में खरीद सकते हो, तो इसका एक लॉट, अब अगर इसका भी हजारवा हिस्सा होता, मतलब सोचकर देखिए, यहां पर आप अगर लॉट ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक लॉट इज इक्वल्स टू 0.01 इथेरियम, और उसके केस में क्या था, उसका एक लॉट कितना था? 0.001 बीटीसी। ऐसा क्यों था? उसका 1,000वां हिस्सा भी $92 का पड़ रहा था, और इसका अगर हम 1,000वां हिस्सा ले लिए होते, तब तो वो $3 का ही आता। $3 में प्लेटफॉर्म को भी मजा नहीं आता, आपको भी मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि 3 का 4 बनने में समय लगेगा ना भाई। 3 का 4 अगर बनने में, 3,000 चल रहा है, अचानक 4,000 तक पहुंचने में $1 का मार्जिन भी नहीं क्रिएट किए, तो फिर क्या सौदा किए? इस वजह से
कॉन्ट्रैक्ट साइज में लॉट साइज को थोड़ा चेंज कर दिया गया, तो कॉइन के हिसाब से लॉट चेंज हुआ है। इथेरियम में एक लॉट 0.01 ETH का हो गया है, इसका मतलब 100वां हिस्सा किसका, इसका, अर्थात $31 में आप इसका 100वां हिस्सा परचेज कर सकते हो। $31 में किसका 100वां हिस्सा परचेज कर सकते हो? $31 में इथेरियम का 100वां हिस्सा परचेज कर सकते हो। अच्छा सर, अब $31 का मतलब कितना हुआ? लगभग 2,500 रुपए में। अगर आप 2,500 रुपए में एक वो लॉट परचेज कर सकते हो। अब सर मुझे ये देखना है कि लेवरेज का क्या फायदा होता है। देखो सिंपल सी बात है, $31 में मतलब सिंगल अगर आप सीधा ट्रेड लेने निकलते हैं विदाउट एनी लेवरेज तो $31 देना पड़ेगा। आप जितना लेवरेज यहां पर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे अब मैं आपके सामने यहां पर लेवरेज चेंज करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लेवरेज को नीचे से उठाकर ले लिया 10x का, 10x लेवरेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके अमाउंट में $31 रिक्वायर्ड है, 10x यानी कि मैं $3 में $31 का सौदा खरीद पाऊं, तभी तो 10x कहलाएगा ना। आइए देखते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन क्या दिखाता है। मैंने यहां पर आपके सामने एक लॉट सेलेक्ट करना है, ये लीजिए मैंने एक लॉट सेलेक्ट किया, और एक लॉट जब सेलेक्ट किया तो मैं इसके बाई के ऑप्शन पर गया, तो यहां पर आपको दिखाई दिया $3.17, मतलब आपके सामने सीधा अंक दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए आप यहां पर $31 के अंदर अपन ये कर सकते थे, ये $31 का मामला है। आपको रिक्वायर्ड मार्जिन आपको इसका सीधा 10वां हिस्सा दिखाई दे रहा है। 10वां हिस्सा 3.25 3.20, तो जो हल्का सा अंतर दिखाई दे रहा है ये इनके अंदर फीस वगैरह इन्वॉल्व है, इस वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। यहां तक समझ में आया? अगर मैं मान लीजिए कि 20 गुना लेवरेज लेता, मतलब क्या हुआ कि $31 के सौदे को 20 गुना कम कीमत, मतलब 20 भाग कम की कीमत पर मैं ले पाता। यानी कि 31 में 20 का भाग दे दो, 25 का ही ले लेते हैं चलो, तो 25 का भाग दे दो तो 25 के आसपास आएगा, तो 1.30 के अंदर आपको 25 गुना लेवरेज का यानी कि 2,500 का सौदा आपको $1.30 में, मतलब लगभग कितना हुआ, ₹125 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। ठीक है, लॉट का सीधा सा अर्थ समझ में आया। ये लॉट साइजेस क्यों इस तरह से छोटे रखे गए, इसका मतलब समझ में आया। अगर मैं इसका भी 0.001 रखता, एक सिंपल लॉट रखता, और आप सिंगल लॉट लेने निकलते, $3 का सौदा होता, उसमें भी आप लेवरेज लेने निकलते, तो आपके प्राइसेस बहुत जल्दी डिप होते, और अगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन आता तो आपका पैसा पूरी तरह से गायब हो जाता। इसलिए यहां पर लॉट साइज को कंफर्टेबल और सेफ और सही ट्रेड के लिए, ताकि वो मतलब सिग्निफिकेंट ट्रेड रहे, इसके लिए इस साइज को आपके सामने थोड़ा बड़ा रखा गया है। ठीक है, अच्छा, लेवरेज का बिंदु क्लियर हो गया, लिक्विडेशन क्लियर हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइज भी क्लियर हो चुका होगा कि अगर कॉइन का कीमत कम है तो कॉइन की कीमत कम होने पर लॉट साइज मतलब छोटे होते चले जाते हैं। जब कॉइन की कीमत ज्यादा है तो सब लॉट साइज जो है वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि बिटकॉइन है तो 0.001 में चला गया, इथेरियम है 0.01 में चला गया। अब सोलाना के बारे में क्या है, आइए देखिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहां से चल करके अगर मैं आपके सामने तीसरा कॉइन दिखाता हूं, अब ये देखा, ये रहा आपके सामने सोलाना। अगर मैं सोलाना देखूं तो सोलाना का भाव तो भाई साहब और ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत ही नीचे चल रहा है। कितना चल रहा है? $135। अब कोई इसका कहते हैं सर इसका लॉट साइज भी आप खोल दीजिए, एक लॉट के अंदर 0.01 करवा दीजिए। 0.01 मतलब 100वां हिस्सा, यानी $1 के अंदर आपको इसका एक लॉट मिल जा रहा है। तो आप इसके अंदर अगर ग्रोथ भी होती है, यानी कि ये वही वाली बात है कि एक को $2 बनने में समय लगेगा, क्योंकि 135 चल रहा है तो इसको 270 बनने में टाइम लगेगा। इसीलिए आपको थोड़ा लॉट बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप वेरिएशन में अंतर करके पैसा कमा सकें। मान लीजिए कि $135 है, 135 का 140 हो सकता है, 145 हो सकता है, लेकिन 270 तुरंत हो जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए लॉट साइज को छोटा कर दिया गया। लॉट साइज को मतलब एक लॉट के अंदर एक ही सोलन पूरा पूरा एक कॉइन उठा के आपको दे दिया। तो एक कॉइन अगर आपको उठा करके दे दिया तो ऐसे में वेरिएशन से आप अपने पास लाभ ले पाएंगे। तो लॉट फिक्स नहीं होते, कॉइन के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को अब बेहतर तरीके से समझ पाएं। और भी जैसे अगर हम कोई किसी कॉइन की तरफ चल के आए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने XRP USD ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो यहां पर लॉट के अंदर एक पूरा पूरा लॉट आपको एक XRP का यहां पर दिखाई दे रहा है।
कुल मिलाकर के कहने का अर्थ मेरा इतना सा ही है कि ये जो रिपल परपेचुअल है, ये तमाम प्रकार के हैं, तो आपने अब इनका सेंस डिराइव कर लिया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ भी नहीं है, अपितु कॉइन के भाव के आधार पर कितने रुपए में आप उसे सेल और कितने रुपए में सबसे छोटा सौदा कर सकते हैं वो आपके सामने है। इतना छोटा करने के रीजन क्या है? ताकि आपके खर्चों को, आपके नुकसान को कम किया जा सके। आपके नुकसान को कम करने के लिए ही तरीके में आपको लेवरेज के साथ साथ लिक्विडेशन मैंने पढ़ाया और अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बता दिया। तो आइडियल सिचुएशन क्या बनती चली जा रही है? देखो सिंपल सी अगर बात कही जाए तो मार्जिन जितना रिक्वायर्ड है वो मार्जिन के अंक को, अब तो मतलब आप इतनी तो गणित बना ही चुके होंगे मेरे साथ बात करते करते कि चूंकि हम लॉट साइज के ऊपर बात कर रहे हैं तो मार्जिन फंड जितने ही नंबर प्राइस के अंदर नीचे जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं, लेवरेज कम से कम रखें। कम से कम का मतलब ये नहीं कि 1x 2x भी रख लिया, 25 से 50 के बीच का लेवरेज एक सही लेवरेज माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस इतना तेजी से नीचे नहीं आते, इस वजह से 25 से 50x के बीच का लेवरेज एक अच्छा लेवरेज अमाउंट, एक अच्छा लेवरेज माना जाता है। दूसरी तरफ बात आती है कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में, तो पूरा की पूरा जो अमाउंट अवेलेबल है उसे यूज नहीं करना होता। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब आप ज्यादा बड़ा अमाउंट और ज्यादा बड़े लेवरेज के साथ मार्केट में उतरते हैं तो फिर बाजार की कीमतों में परिवर्तन आने से आपका अवेलेबल बैलेंस पूरी तरह फूकने का, खराब खत्म होने का डर रहता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में लॉट्स की संख्या को आपके अनुभव के आधार पर आप बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है 0.001 बीटीसी खोलें, आप पूरा पूरा 1 बिटकॉइन भी खोल सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके लिए रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड जो फंड है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? अब आखिर जो टाइटल है वो ये कि हम कौन से कॉइन में ट्रेड करें। देखिए, कौन से कॉइन में ट्रेड करें, इसका सीधा सा तर्क ये होता है, चूंकि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सेलर और बायर पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे उस कॉइन में ट्रेड करना होता है। सेलर और बायर पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे वो कौन सा कॉइन है? ये कहां से पता चलता है? ये पता चलता है वॉल्यूम से। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, अगर हम फ्यूचर्स के बाजार में बात कर रहे हैं और फ्यूचर्स के बाजार में मैं आपके सामने फिर से इनको खोल के दिखा देता हूं, तो आप यहां पर क्या पाएंगे कि अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का जो वॉल्यूम चल रहा है वो चल रहा है 694.71 मिलियन। 24 आवर्स के अंदर 700 मिलियन डॉलर के ट्रेड्स लिए गए हैं। ये बिटकॉइन के अंदर 24 घंटे का वॉल्यूम है। ऐसे ही इथेरियम के अंदर 560 मिलियन डॉलर के ट्रेड लिए गए हैं। सोलाना में 166 मिलियन डॉलर के ट्रेड लिए गए हैं। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब है कि जो लोग बाजार में हैं वो इंटरेस्ट ज्यादा शो कर रहे हैं। वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको कभी भी सेल को और परचेज को करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी पोजीशन लेंगे, आपको आपकी पोजीशन के अराउंड ट्रेडर्स मिल जाएंगे। तो ट्रेडर्स ही मिलना आपके सौदे की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यही कारण है कि आप वॉल्यूम देखकर ट्रेड करते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोग बिटकॉइन को दिमाग में लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि इथेरियम कम दाम में आपको ज्यादा बड़े सौदे खुलवा देता है, जैसे इथेरियम के केस में अगर आप, जैसे अभी अपन ने देखा कि यहां पर अगर इसका एक लॉट भी लिया जाए 0.001, वो $92 का आता है। इसका एक लॉट $31 का आ रहा है। 92 वर्सेस 31 में 3 टाइम्स का अंतर है। तो आप सेम इन्वेस्टेड अमाउंट पर अगर इसका 3 टाइम्स उठा ले गए और वॉल्यूम भी बढ़िया चल रहा है इथेरियम का, यही कारण है कि एक पर्याप्त मात्रा में वॉल्यूम के अंदर चीजें दिखाई दे रही हैं। इस वजह से लोग इथेरियम को चूज करने लगते हैं क्योंकि ये प्राइस में बहुत ज्यादा हद तक बढ़िया वॉल्यूम लेकर लोगों को अपील कर रहा है। अब चूंकि इथेरियम और सोलाना में अगर अंतर देखें तो फिर यहां पर भी सेम वही वाली अंतर दिखाई देता है, 10 टाइम्स का अंतर दिखाई देता है। तो फिर इस वजह से लोग सोलाना की तरफ एंट्री कर गए हैं। तो ऐसे में चूंकि वॉल्यूम का खेल है सारा, बीटीसी महंगा भी है और महंगे के साथ साथ ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो ट्रेड का वॉल्यूम भी इथेरियम के आसपास का ही है। इसलिए लोग इथेरियम पर खेल आजकल कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं वो बीटीसी को ही आजकल अपनी ट्रेडिंग करेंसी के रूप में यूज करने लग रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, बहुत से देश ऐसे हैं जो बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं कि लाओ भाई हम तो इन्हीं को अपने पास रिजर्व रखते हैं। इस वजह से प्राइस चेंज का जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है बिटकॉइन के ऊपर। और बिटकॉइन का शैडो इफेक्ट कह लीजिए या रिपल इफेक्ट कह लीजिए, वो इथेरियम पर आकर के पहुंचता है। ठीक है, तो अब मैं तो अब दुनिया जो कर रही है वो तो आप करेंगे ही, मतलब करेंगे ही से मतलब है कि वही एक
वॉल्यूम बता रहा है कि सब लोग यही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर चॉइसेस पर जाएं तो इथेरियम बेकार चॉइस नहीं है, लोग इसमें भी बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए, तो उम्मीद है कि आज आपने कॉइन कौन सा बढ़िया होगा ये समझ लिया होगा, लॉट साइजेस में अंतर क्यों होते हैं ये समझ लिया होगा, लेवरेज, लिक्विडेशन और कॉन्ट्रैक्ट साइज अब तक आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आज का कंक्लूजन ये कि जब भी आप ट्रेड लें, लेवरेज अत्यधिक ना रखें, रिक्वायर्ड अमाउंट जितना आपके पास है उस अमाउंट से 25 to 50x के बीच में अगर आप लेवरेज लेकर चलते हैं तो आप एक सेफर, समझदार आदमी कहलाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये जो जानकारी अब तक दिए हैं उसका उद्देश्य आपको शिक्षित करना है। आपको अगर चाहिए कि ये आप ट्रेड कैसे लें, कैसे आगे के भविष्य में आप हमारे साथ ट्रेड होते हुए देखें और हमारी जानकारी को खुद से एग्जीक्यूट होता हुआ देखें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर, जिसमें हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, लेकिन हाँ, उस पर जाने से पहले आप अपना अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पर ओपन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप ये वाला फ्यूचर ऑप्शन का काम कर पाएंगे और यही सारी ट्रेड हम अपने ट्विटर टेलीग्राम हैंडल पर आपके साथ शेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।